नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अग्रवाल फिर से आपका इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे बीच फिर से डॉक्टर उज्ज्वल गुप्ता जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन है क्या, इसके कारण और इसके लक्षण और घरेलू उपाय। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से कीमती समय हमें देने पे। जी। डॉक्टर साहब, पिछली बार की वीडियो पे हमें बहुत पेशेंट का प्यार मिला। उसी में से एक क्वेश्चन था, किसी ने हमें कहा है कि माइग्रेन, डॉक्टर साहब से माइग्रेन के बारे में पता कीजिए। जी। तो इसलिए मैं आज जानना चाहूँगा कि माइग्रेन है क्या। सिद्धार्थ जी, माइग्रेन एक प्रकार का हमारा सर दर्द है। अगर हमारे आधे सर में, इस साइड में या इस साइड में बहुत ही तेज असहनीय दर्द होने लगे तो हम उसे माइग्रेन कह सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य लक्षण पाया जाता है कि ये हमें बार बार, हफ्ते में, महीने में बार बार होता है। अगर एक दो बार ऐसा हो रहा है कि आधे सर में दर्द हो रहा है तो हम उसको माइग्रेन की श्रेणी में नहीं रखेंगे जी। लेकिन अगर यही चीज़ बार बार हो रही है तब हम उसे कह सकते हैं कि यह माइग्रेन है। और इसके कारण क्या है? स्टार्टिंग मतलब कारण किस कारण होता है ये? इसके कारण तो वैसे बहुत हैं, लेकिन एक मुख्य कारण है न्यूरोलॉजिकल होता है। हमारे शरीर में सीरोटोनिन और डोपामिन नाम के केमिकल मैसेंजर्स पाए जाते हैं। यदि यह अपनी मात्रा में डिस्टर्ब हो जाते हैं तो माइग्रेन को उपजाते हैं। एक और कारण इसका बहुत बड़ा है स्ट्रेस। आजकल की ज़िंदगी में हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण बहुत बेचैन रहता है, बहुत परेशान रहता है, स्ट्रेसफुल रहता है, डिप्रेशन में है, तो उसको माइग्रेन होने का बहुत खतरा है। ओबेसिटी मतलब मोटापा भी माइग्रेन होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि महिलाओं में माइग्रेन होने के ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं या ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि महिलाओं में जो होता है, दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनके डिस्टर्बेंस से भी माइग्रेन हो सकता है। अच्छा, इसके कारण भी माइग्रेन है। अच्छा, डिप्रेशन तो जैसे डॉक्टर साहब, डिप्रेशन तो हर किसी को लाइफ में है। जी। मुझे अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम है, तो क्या इसको हम लोग माइग्रेन की श्रेणी में ला सकते हैं? अगर मैं ज़्यादा टेंशन लूँ या मैं ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोचूं, जॉब के बारे में सोचूं, तो क्या ये मुझे भी माइग्रेन हो सकता है? अगर आप बहुत दिनों तक, एक लंबे समय से डिप्रेशन में शिकार हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं तो आपको माइग्रेन ज़रूर हो सकता है। अच्छा, उसमें माइग्रेन होने का पूरा खतरा है। जी। और इसका घरेलू उपाय? घरेलू उपाय तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बता रहा हूँ, सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें आपको खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। जी। सबसे पहले ये बताता हूँ खाना क्या आपको है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, ये माइग्रेन जो होता है उसको अर्धावभेदक कहते हैं। ये वात व्याधि के संदर्भ में लिया गया है और इसमें कहते हैं अगर हम जितनी चिकनी चीज़ खाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पर आपने अभी कहा कि ये मोटापे लोगों को भी होता है, राइट? तो मोटापे लोगों को तो कहा जाता है कि चिकना पदार्थ नहीं सेवन करना चाहिए। मोटापे वाले जो लोग होते हैं, जिनको मोटापा होता है, उनमें हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से हो जाता है माइग्रेन। लेकिन चिकनी चीज़ें खाने का मतलब ये है कि किसी भी मात्रा को अगर हम बहुत मात्रा ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारे लिए घातक होता है। एक अमाउंट में, अगर एक निश्चित मात्रा में अगर हम चिकनाई लेते हैं तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, वो हमारे लिए ख़राब नहीं होगा। तो मतलब जो फैटी लोग हैं वो भी, अगर उनको माइग्रेन की दिक्कत है, जिसका शरीर भारी है, तो वो क्या, वो ये जो आप बता रहे हैं, क्या वो भी सेवन कर सकते हैं? तो उनको कोई मोटापे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? जी, हमारे आयुर्वेद में बताया है कि जो देसी गाय का घी है वो अमृत के समान है, उससे हमारा फैट नहीं बढ़ता है। ठीक है। जिनको भी बहुत ज़्यादा वजन है, जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, वो देसी गाय के घी का उपयोग करें। हमारे आयुर्वेद कहता है कि 4 प्रकार के स्नेह, महास्नेह पाए जाते हैं: घी, तेल, वसा और मज्जा। जो मोटे लोग हैं वो लोग देसी गाय के घी का उपयोग करें एक निश्चित मात्रा में। ठीक है। जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा खाएं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में करें। हमारे पास जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनका सेवन हम करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे वॉलनट्स हो गए, ठीक है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। विटामिन ई वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ठीक है। और हमें क्या नहीं खाना है ये भी जानें आप। बहुत लोग आजकल फैशन बना लिए हैं अल्कोहल का, शराब का, लेकिन हमारे लिए शराब जो है बहुत ही घातक है, बहुत ही कष्ट पहुंचाने वाली है, बहुत रोगों को उपजाने वाली है। तो सबसे पहले जो लोग शराब पीते हैं उनको शराब छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मैं बीच में बात काटूंगा, पर कहते हैं, ये सुना है मैंने कि शराब हर गम की बीमारी को भुला देता है। तो क्या सच ये है कि अगर हम शराब का सेवन करें तो माइग्रेन चला जाएगा? नहीं यार, एक चीज़ जो आपने बोली बहुत अच्छी बोली, शराब गम को दूर करता है। हमारा आयुर्वेद भी शराब के ऊपर एक चैप्टर, पूरा अध्याय बना रखा है, मदात्य।
जी। उसमें यह कहते हैं अगर हम सही समय पे सही मात्रा पे शराब का सेवन करते हैं तो वो अमृत के समान है। लेकिन आजकल के समय में उस अमृत को लोगों ने विष में कन्वर्ट कर दिया है। जी। हर रोज शराब पी रहे हैं, निश्चित मात्रा से बहुत ज़्यादा, कहीं इधर पड़े कहीं उधर पड़े। अगर इस तरीके से कोई शराब पीता है तो उसे ज़रूर दिक्कत होगी। जी। लेकिन अगर कोई सही मात्रा में सही समय पे जब ज़रूरत है तभी लेता है तो उसे अमृत के समान, औषधि के समान माना है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब इसके घरेलू उपाय? घरेलू उपाय इसके मैं आपको 2 बता रहा हूँ। जी। एक सबसे पहला उपाय जो है, आपको क्या करना है, देसी गाय के घी से बनी जलेबियाँ लेनी है, उसको गरम-गरम दूध में डालना है और थोड़ी देर बाद हल्का गुनगुना होने पे उस दूध जलेबी को सेवन कर लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए सपोज कई पेशेंट ऐसे हैं मेरे पास कांटेक्ट में, कहते हैं कि हम शहर में रहते हैं, जैसे जी, दिल्ली हो गया, जी। पूना, बेंगलोर, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है गायों का दूध मिलना ओरिजिनल या घी। तो जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, और भी जितनी कंपनियां हैं, मैं कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सी कंपनियां हैं, तो क्या हम उस पर भी इसको बना सकते हैं, इस प्रोसेस को कर सकते हैं कि फायदा देगा या नहीं, या हमें गाय का ही लेना है? आपको देसी गाय का ही घी लेना है, आप घर पे बना लें। अगर मार्केट में आपको नहीं मिल रहा, आप घर पे बना लें। या फिर जिन्हें उपलब्ध हो ही नहीं रहा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक मार्केट में पत्यादि क्वाथ करके काढ़ा आता है जी। उस काढ़े को खरीद लें और रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 चम्मच उसका सूखा काढ़ा आता है, सूखे काढ़े को डालें और उस पानी को इतना उबालें कि वो 1/4 गिलास रह जाए। जी। अब इस काढ़े को जो है हर रोज सुबह खाली पेट सेवन करना चालू करें और देखेंगे 1 महीने के अंदर बहुत चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, 1 महीने के अंदर मिलता है? जी। डॉक्टर साहब, हमें एक चीज़ और जानना है मुझे कि कुछ जल्दी में इंस्टेंट अगर हम करना चाहें, अचानक से मान लीजिए सपोज हम कहीं हैं, ऑफिस में हैं या घर पे हैं या कहीं हम जा रहे हैं और अचानक से मुझे माइग्रेन का दर्द उठ जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करें? एक बहुत चमत्कारी उपाय आपको बता दूं। जी। जिस किसी को माइग्रेन है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुरंत आराम चाहिए है, उसे एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना है और हमारे गर्दन के पीछे जहाँ से हमारी सर्वाइकल स्पाइन एक थोड़ा सा जी, आप जी, देखते बिल्कुल, जो होंगे पीछे वाला उठा-उठा है। सा होता है, जी, जी, वहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े को रखना है उल्टा लेटकर जी, और 5 मिनट या 10 मिनट या जितनी देर सहन शक्ति है उतनी देर रखें, फिर हटाएं, फिर रखें। जी। 5-10 मिनट अगर आप ये करेंगे तो आपका माइग्रेन का दर्द पूरा छूमंतर हो जाएगा। या फिर ठंडे पानी को अपने सिर पे डालें, उससे भी माइग्रेन सही हो जाता है। आशा करता हूँ डॉक्टर साहब के द्वारा बताया हुआ घरेलू उपाय आप सभी ने नोट किया होगा, और बर्फ़ वाला जो गुरुजी ने बताया है कि अगर तुरंत रिजल्ट आपको चाहिए तो बर्फ़ वाला आप जरूर करिएगा, औरों को भी बताइएगा। हमारा मोटिव नहीं है लाइक करवाना, सब्सक्राइब करवाना, हम कभी नहीं कहते कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, बट जो घरेलू उपाय, जो आयुर्वेदिक पद्धति से चलता है घरेलू उपाय, वो आप जरूर नोट करिए, आने वाली पीढ़ियों को बताइए, या इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।